आप सभी का हेल्थी रेसिपीज़ में स्वागत है। तो आज लेके आए हम हेल्थी से भरा हुआ पनीर टिक्का की फ्रैंकी। तो जी हाँ, जो हम पनीर टिक्का खाते हैं उसी की मैंने फ्रैंकी बनाई है। तो चलिए देखते हैं पनीर टिक्का फ्रैंकी की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तंदूरी सॉस मैंने बना के रखा है। ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ तंदूरी सॉस की रेसिपी तैयार ऑलरेडी शेयर की है। तो बस मेरे पास मैंने तंदूरी सॉस रखा था, तो उसके अंदर मैं पनीर मैरिनेट करके रख दूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जीज़, जैसे कि मैं पनीर टिक्का के साथ कुछ सब्जीज़ भी ऐड करें, तो मैंने यहाँ पे लंबी लंबी पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, मैंने टोमेटो, कैरेट सभी को बारीक सा लंबा लंबा चॉप करके रखा है। और तंदूरी सॉस के अंदर मैंने पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखा है। उसको मैं फ्रिज में 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है। आप तेल कौन सा भी तेल या घी बचा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लंबी लंबी सारी सब्जी चॉप करके रखी है वो डाल दूँगी। आप इसके अंदर अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है तो आप निकाल भी सकते हो, या और कोई सब्ज़ी डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। आप स्वीट कॉर्न डाल सकते हो, आप अपनी पसंद की ब्रोकली या और कोई वेजीज़ है वो आप डाल सकते हो। जिसके घर में बच्चे वेजीज़ नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से वेजीज़ को यूज़ करके आप अपने बच्चों को खिला सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पे जो हमने सारी वेजीज़ कट करके रखी थी और मैंने कढ़ाई में डाल दी। अब मैं क्या करूँगी, इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए सब्जी को मैं हल्के से कुक करूँगी। हमें इसे मीडियम ही कुक करना है, हमें इसे कच्ची ही रखना है, ना कि हमें इसे ओवर कुक करना है, ताकि जब हम फ्रैंकी खाएँ तो हमें उसकी कच्चीपन, जैसे क्रंचीपन, बस हमें उतना ही इसे सब्जी को हमें उसे सेकना है। तो पहले हम अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे और मैं मीडियम फ्लेम पे इसे करीबन 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से सेकती रहूँगी। तो ये देखिए, बस हमें इसे इतना ही कुक करना है, हाफ कुक ही करना है। अब मैं इसके अंदर जो हमने मैरिनेट करके रखा था पनीर तंदूरी सॉस में, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो आप अपनी क्वांटिटी, जैसे कि मैंने इतने मसाले से मैंने यहाँ पे 5 से 6 फ्रैंकीज़ बनाई है। तो मैंने यहाँ पे 2 शिमला मिर्च ली थी, 1 प्याज, 1 टोमेटो, थोड़ी सी गोभी, आप अपने हिसाब से कितनी क्वांटिटी आपको बनाना है वैसे। और मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जितना पनीर लिया था। अब जो हमने तंदूर जो मैरिनेट करके रखा था वो भी वेजिस के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हिलाते हुए, कंटिन्यू हिलाना नहीं है, तो इधर से हिलाते हुए इसे भी मैं अच्छे से कुक करूँगी। साथ ही अगर मैंने यहाँ पे अभी तक कोई मसाले इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी तंदूरी सॉस में मैंने मसाले ऐड किए हुए हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिलाऊंगी, और मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने मिर्ची और नमक का इस्तेमाल किया है। अब अच्छे से ये कुक हो गया है। अब मैं इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और मैं ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ये एक डीप तैयार करके रखी है। ये मैंने डीप की रेसिपी मैं आप सभी के साथ ज़रूर ट्राई करूँगी, बहुत जल्दी ट्राई करूँगी। आप चाहे तो इस डीप की जगह मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और शेज़वान सॉस का इस्तेमाल कर सकते हो, पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक रोटी बना के रखी थी, तो मैंने एक साइड से रोटी को अच्छे से सेक के रखा है और एक साइड से मैंने थोड़ा ही कुक करके रखा। अब वो कुक की हुई रोटी के ऊपर जो मैंने दही वाली डीप बना के रखी है वो स्प्रेड कर दूँगी। साथ ही एक साइड मैं यहाँ पे हरी चटनी डाल रही हूँ और एक साइड टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी डीप इस रोटी के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। मेरे पास दही की डीप थी तो मैंने डाला है, अदरवाइज़ आप मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, शेज़वान सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, आपको जो डीप पसंद हो वो आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। जैसे ही डीप सारी मैंने स्प्रेड कर दी है, अब जो हमने यहाँ पे वेज टिक्कास जो हमने सब्जी तैयार करके रखी है वो अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और साथ ही मैंने एक तवा गरम करने के लिए रखा है।
तो घर की जो हम फलके बनाते हैं, जो रोटी बनाते हैं, एकदम पतली सी बनाना है हमें उसे एकदम थिक रोटी नहीं बनानी है। या तो आप बाहर से भी यूज़ कर सकते हो, जो रेडीज रोटी मिलती है वो यूज़ कर सकते हो, या आप घर के जो हम फलके बनाते हैं पतले से पतले बेल के उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जी का पोर्शन ज़्यादा अमाउंट में डाल रही हूँ और फलका जो रोटी मैंने बनाई है वो एकदम पतली सी बनाई है। और सब्जी अब मैं इसे अच्छे से ऐसे रोल कर दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने तवा गरम करने के लिए रखा है उसके ऊपर मैं हल्का सा घी डालूँगी। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, जैसे हम रोटी सेकते हैं, चपाती सेकते हैं, वैसे ही हमें इसे हल्के हाथ से सेकना है। ये जब हम इसे पलटाएंगे तो ये खुलने का भी डर रहता है, तो नो प्रॉब्लम। अगर ये खुल भी जाती है तो आप मसाले को एक साइड स्प्रेड कर दें और दूसरी साइड से इसे फोल्ड कर दें। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही चारों तरफ से इसे कुक करना है, जैसे हम चपाती सेकते हैं वैसे ही। तो बहुत ही कम घी लगाना है हमें, ज़्यादा भी घी नहीं लगा के सेकना है। तो ये देखिए मैंने पलटाते समय मेरा थोड़ा सा मसाला बाहर गिर चुका था, तो नो प्रॉब्लम। आप मसाले को एक साइड करके हाफ साइड मसाला भर के और हाफ साइड से आप पलटा के ऐसे भी सेक सकते हैं। बस हमें रोटी को अच्छे से सेकना ज़रूरी है, क्योंकि हमने रोटी को हाफ ही कुक करके रखा था, इसलिए हम दोनों साइड से इसे अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हुए जब तक हमें इसे सेकना है। जिसे क्रिस्पी पसंद है वो क्रिस्पी हुए जब तक सेके, और जिसे लगता है कि नहीं बस हमें हल्का ही सेकना है तो वो हल्का भी सेक सकते हैं। तो बस हमारी ये वेज पनीर टिक्का फ्रैंकी बनके तैयार है। साथ ही मैंने यहाँ पे, जैसे मेरे पास तंदूरी सॉस बचा हुआ था, तो मैंने ब्रोकली और कॉलीफ्लावर को तंदूरी सॉस में डीप करके मैंने उसे भी बनाया है। साथ मैंने यहाँ पे छाछ रखी है। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं या आप सॉस लगा के भी ये फ्रैंकी खा सकते हो। मैं तो यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही टेस्टी सी स्पाइसी सी बनती है। तो मैं जब और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।